राम मंदिर में स्थित की गई सबसे ऊंची मूर्ति को किसने बनाया? राम मंदिर के ऊपर आपने बहुत से फैक्ट सुना होगा, पर अभी जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा शायद ही उसे आपने कहीं पर सुना हो। नंबर 1, राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली मूर्ति को अरुण योगी राज ने बनाया है, जिसकी ऊंचाई 51 इंच है और इसका कुल वजन करीब 200 किलोग्राम है। इसे भगवान राम के हर एक अवतार से तराश कर बनाया गया है। अभी आप जिस मूर्ति को देख रहे हैं वो यही मूर्ति है। इसे सालीग्राम पत्थर से बनाया गया है और इसे काले कलर से पेंट किया गया है। नंबर 2, राम मंदिर में जो 108 फुट की अगरबत्ती जलाई गई है वो करीब 1.5 महीने तक जलेगा। इसे बनाने वालों का ये दावा है कि ये करीब 50 किलोमीटर तक महकेगा, यानी कि अयोध्या के आसपास के हर एक गांव में इसका महक जाएगा। इस अगरबत्ती को बनाने में गाय का गोबर और घी और फूलों की पत्तियां और यहाँ तक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसका धुआं किसी रूप से नुकसान ना करे। इस अगरबत्ती को बनाने में करीब 6 महीने का समय लगा है और अगर बात करें इसके वजन की तो इसका वजन करीब 3500 किलो है। इस अगरबत्ती को बनाने में 5 लाख रुपए लगाए गए हैं। नंबर 3, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि राम मंदिर बनाने का ठेका किस कंपनी को मिला है। अगर आपको नहीं पता तो सुनो, राम मंदिर बनाने का ठेका L&T कंपनी को मिला है, जिसका पूरा नाम है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये कंपनी इंडिया की है। राम मंदिर को बनाने के बाद कंपनी ने बयान दिया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार लार्सन एंड टुब्रो ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर की डिजाइन और निर्माण कार्य सफलतापूर्वक किया। बहुत से लोगों ने कहा कि अब इस कंपनी का मार्केट रेट बढ़ जाएगा। नंबर 4, शायद आपको पता ना हो कि राम मंदिर बनने में कितने रुपए लगे हैं। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का कहना है कि अभी तक 1100 करोड़ रुपए लग चुके हैं, पर अभी भी कुछ काम बाकी है जिसे करने में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। अभी आपको लगेगा कि राम मंदिर में सब काम तो कंप्लीट हो चुका है, तभी तो मूर्ति की स्थापना हुई। मूर्ति की स्थापना भले ही हो चुकी है, पर अभी भी बहुत से काम है जिसे करना बाकी है। मूर्ति की स्थापना तो हो ही चुकी है, पर अभी जो काम बचा है उसे तो करना जरूरी है ना। नंबर 5, सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि जब राम मंदिर बन रहा था तो उसकी जिम्मेदारी कौन संभाल रहा था। जैसे जब आपका घर बनता है तो कोई ना कोई आपके फैमिली का होता है जो उसकी देख रेख करता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसी तरह राम मंदिर निर्माण को देखने की जिम्मेदारी किसको मिली थी? इसका आंसर है चंपत राय। चंपत राय ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के नेता और उपाध्यक्ष हैं। नंबर 6, क्या आपको पता है राम मंदिर का नाम क्या है? आपको लगेगा अरे क्या बात कर रहे हो, राम मंदिर का नाम तो राम मंदिर ही है ना। राम मंदिर का नाम राम मंदिर तो है ही, पर इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि है राम जन्मभूमि मंदिर। इसके अलावा और भी कई नाम है, जैसे श्री राम जी मंदिर, अयोध्या मंदिर, राम जन्म स्थल मंदिर। वैसे किसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब मिला जुला कर एक ही बात है, लेकिन इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। नंबर 7, क्या आप बता सकते हैं कि आज से कितने साल पहले राम जी का जन्म हुआ था? चलो सुनो, आज से करीब 8,80,100 साल पहले राम जी का जन्म हुआ था। सोचो कितनी पुरानी बात है। नंबर 8, अब सबसे अजीब फैक्ट मुझे पता चला, आप इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। अभी सुनते ही बोलेंगे अरे क्या बोल रहे हो पागल, लेकिन सुनो, राम जी की एक बहन थी। हो गए ना शौक। पर अब कुछ लोग बोलेंगे कि चलो मान लिया एक बहन थी, अब सबके भाई बहन होते हैं तो इसमें अजीब बात क्या है? अजीब बात तो ये है कि इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, ना ही इसका जिक्र रामायण में किया गया। इसके बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं होता, इसके पीछे की कहानी सुनो। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, ये बात तो सबको पता है, पर अब सुनो। कौशल्या जो राम जी की माता थी, उनको एक पुत्री हुई जिसका नाम था शांता। शांता कौशल्या की सबसे बड़ी पुत्री थी। इससे पहले कौशल्या को ना ही कोई पुत्र हुआ था ना ही कोई पुत्री। शांता के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही अयोध्या की परिस्थिति खराब होने लगी। शांता के पैदा होने के 12 साल तक अयोध्या में अकाल पड़ा, जिससे अयोध्या के लोगों ने शांता को इस बात का जिम्मेदार ठहराया। अयोध्या के लोगों ने राजा दशरथ से कहा कि शांता ही इस अकाल पड़ने का कारण है, इसे राज्य से बाहर निकाल दो। इस बात को सुनकर राजा दशरथ को बहुत ज्यादा चिंता हो गया। अब चिंता हो क्यों ना, कोई अपनी पुत्री को कैसे बाहर निकाल सकता है, लेकिन अयोध्या के लोग हर चीज का दोष शांता को देते। इससे चिंतित होकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को
अपनी साली वर्षणी को दे दिया, जो कि अंग देश के राजा रोमपद की पत्नी थी। वर्षणी ने शांता का ख्याल अपने औलाद से भी ज्यादा किया और उसे अंग देश की राजकुमारी बना दिया। और कुछ समय पश्चात शांता का विवाह महर्षि विभंडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कर दिया। यही है राम जी की बड़ी बहन शांता की कहानी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। नंबर 9, राम मंदिर बनने के लिए सब 57 एकड़ जमीन था, लेकिन इसे 10 एकड़ में बनाया गया। अगर बात करें राम मंदिर के लंबाई की, तो इसकी लंबाई करीब 380 फीट है, जो कि पूर्व से पश्चिम तक फैला है। अगर बात करें इसके चौड़ाई की, तो करीब 250 फीट चौड़ाई में बनाया गया है और इस मंदिर की टॉप ऊंचाई 161 फीट है। ये मंदिर 392 पिलर के सहारे टिका है। इसके अंदर करीब 44 दरवाजे हैं। ये मंदिर 3 मंजिला का बनाया गया है, जिसमें हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। और अब सबसे मेन बात, इस इतने बड़े मंदिर में सुई जितने पतले लोहे का भी उपयोग नहीं किया गया है। जितनी भी चीजें बनी है सब पत्थर, मिट्टी, कंक्रीट के भरोसे, लोहे का कोई नाम नहीं है। इस मंदिर की पूरी उम्र 1000 साल मानी गई है। इसे बनाने वालों का दावा है कि ये 1000 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। नंबर 10, क्या आप बता सकते हैं कि राम प्रभु की लंबाई कितनी थी? जैसे आप कहते हैं ना, अरे यार उसकी लंबाई 6 फीट है, उसकी लंबाई 5 फीट 10 इंच है। तो अब क्या आप श्री राम की लंबाई बता सकते हैं? वो कितने लंबे थे? आप शायद सोच रहे होंगे कि 6 फीट होंगे या फिर उससे कुछ आगे पीछे, पर नहीं, राम जी की लंबाई 7 से 8 फीट के बीच में थी। अब आप सोचेंगे कि ये बात तुम्हें कैसे पता चला? तो इसका आंसर है वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण में राम जी की हाइट को 7 से 8 फीट के रेंज में बताया गया है। इस वक्त अगर कोई 7 से 8 फीट का हो जाए तो उसे लोग लंबू लंबू कहते हैं, लेकिन आज से 8 लाख साल पहले इतनी लंबाई आम बात थी। पर अब इससे भी हैरानी वाली फैक्ट ये है कि रावण की लंबाई 18 फीट थी। सोचो यार, 18 फीट, इतना ऊंचा तो मेरे घर का छत नहीं है। तभी मैं अधिकतम इमेज में रावण को राम जी से बड़ा देखता हूँ। अब समझा इन इमेज का मतलब। अगर अभी के समय में सबसे लंबे इंसान की बात करें तो वो भी सिर्फ 8 फीट 3 इंच का है। सिर्फ मैंने इसलिए कहा क्योंकि उस वक्त इतनी लंबाई आम बात थी। अगर आज के समय में कोई 18 फीट का आ जाए तो हम लोगों को पीछे लटक कर देखना पड़ेगा, लेकिन आज से 8 लाख साल पहले ये तो आम बात था। नंबर 11, अब बनेगा राम जी का सबसे बड़ा स्टैचू, जिसकी ऊंचाई होगी 823 फीट, जो कि हर एक स्टैचू से बड़ा होगा। इससे पहले सबसे ऊंचा स्टैचू का दर्जा सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू को दिया जाता था, जो कि 597 फीट ऊंचा था। लेकिन अब ये राम जी का 823 फीट का स्टैचू आप यूनिटी को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन अभी इसे बनाने में 2-3 साल का समय लग जाएगा। राम जी के इस स्टैचू को बनाने में करीब 3000 करोड़ का खर्च आएगा, क्योंकि इस मूर्ति को बनाने में कई टन धातु लगेगा। पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसे भारत में ही बनाया जाएगा और इस मूर्ति की स्थापना सरयू नदी के तट के पास होगा, जो राम मंदिर के बगल में ही है। इस मूर्ति को गुड़गांव में बनाया जाएगा। इसको आकार देंगे नरेश कुमावत। और एक अजीब बात यह है, इसे पंच धातु यानी कि 5 धातुओं को मिलाकर बनाया जाएगा। नंबर 12, राम मंदिर में 400 किलोग्राम का ताला लगाया गया है, जिसकी चाबी 4 फीट की है। इस ताले को बनाने वाले 2 जन हैं, एक औरत एक आदमी, और दोनों पति पत्नी हैं। सत्य प्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा, दोनों ने मिलकर इस ताले चाबी को बनाया है। चलो अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं और भी लाऊंगा।